Welcome to my channel VS Academy. In this video, we are going to learn about golden rules of debit and credit of different accounts. ये टॉपिक मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी so that there should not be any language barrier. In the previous video, I have discussed the types of accounts. In this video, I am going to take my discussion forward and start by discussing the next topic, golden rules of account. So, to apply these rules, one must ascertain the types of account. Like, अगर आपको golden rules सीखना है और ये rules apply करना है, तो आपको classification of accounts क्या होता है ये आपको आना चाहिए. So, मैंने ये आपको last video में explain किया है. अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने मेरे ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड की है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस वीडियो. So before starting with this topic, let me remind कि ये हमारा थर्ड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो हमारा था बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स पे एंड सेकेंड वीडियो वी कवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स. सो माय सजेशन वुड बी कि आप लोग पहले वो दो वीडियो देख लीजिए. उस दो वीडियो से आपके बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाएंगे एंड सेकेंड उसके बाद जो है अकाउंट्स के टाइप्स क्या होते हैं वो आपके उसकी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगी. अगर वो दो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको ये जो रूल्स ऑफ अकाउंट्स है ये बहुत इजीली समझ में आएगा. सो अगर आप में से किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. So let's begin. What is golden rules of accounts? Golden rules of accounting refer to a set of predefined principles which guides the sequential way of recording the transactions using double entry system of bookkeeping. Golden rules of accounting क्या होता है? ये हमारे ऐसे predefined principles या predefined rules रहते हैं जो हमको गाइड करते हैं कि हमें हमारे ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करना है बाय यूजिंग दी डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि करके डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का क्या कहता है कि हमारे अकाउंटिंग में दो साइड्स होते हैं. एक होता है डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. तो कोई भी ट्रांजैक्शंस जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं देन योर डेबिट शुड मैच विथ योर क्रेडिट. ओके चलो अभी डेबिट क्रेडिट तो अभी हमने सुन लिया, बट ये आखिर डेबिट क्रेडिट होता क्या? अभी बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से अकाउंट को डेबिट करना है कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है. तो उसी चीज में ये गोल्डन रूल्स जो हैं वो हमको हेल्प करता है. सो लेट्स बिगिन विद द गोल्डन रूल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. ओके, तो रूल्स भी हमारे तीनों अकाउंट्स के लिए रहेंगे. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहता है? पर्सनल अकाउंट हमारे पर्सन से डील करता है, राइट? तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी जैसे कोई पर्सन है, राइट, तो अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसको हम लोग करेंगे डेबिट. अगर वो गिवर है तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल, आज मैं गई बैंक में मैंने कैश डिपॉजिट किया और कोई मेरे बारे में किसी ने मेरा अकाउंट बना के रखा है, राइट? तो मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो मैं कौन हूं? गिवर हूं. तो मुझे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. वैसे ही अगर मैं मेरे इसमें अकाउंट रिकॉर्ड कर रही हूँ या मेरे इसमें मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रही हूँ बैंक का, तो मैंने क्या किया है कि करके मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, तो बैंक को पैसे मिल रहे हैं, तो बैंक कौन है? रिसीवर है. तो बैंक को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट. इसके हम लोग और ब्रीफली एग्जांपल्स देखेंगे, बट पहले हम लोग सबके रूल्स पढ़ लेते हैं. द नेक्स्ट अकाउंट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट जो है हमारे कैश, इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स, ये सब सारी चीजों से डील करता है, राइट? टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट. सो रियल अकाउंट रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कि जो भी चीज हमारे बिजनेस में अगर आ रही है तो उसको हमको करना है डेबिट, और जो भी चीज हमारे बिजनेस से जा रही है तो उसको हम लोग करेंगे क्रेडिट. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने रॉ मटेरियल्स परचेज किए, राइट? तो रॉ मटेरियल्स क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं, तो मैं उसको डेबिट करूंगी कि क्रेडिट करूंगी? डेबिट.
जैसे मैंने मशीनरी परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, राइट। तो ये सब अगर मैं परचेज कर रही हूँ तो मैं उसको क्या करूंगी, डेबिट। मैंने कहा कैश का मैंने पेमेंट किया, अब जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा था कैश मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, तो मेरे बिजनेस से कैश जा रही है, कैश इज गोइंग आउट, कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है, तो कैश इज गोइंग आउट, तो मैं उसको क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। सो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड द लास्ट लाइक थर्ड टाइप हमारे अकाउंट का है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये सारे हेडिंग्स को कवर करता है नॉमिनल अकाउंट। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उसको हमें क्या करना है, डेबिट। और जो भी मेरे लिए इनकम है, गेन है, वो मैं उसके लिए क्या कर दूंगी, क्रेडिट। जैसे डेप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है तो मैं उसको करूंगी डेबिट, एप्रिसिएशन मेरे लिए गेन है तो मैं उसको करूंगी क्रेडिट। मैंने सैलरी पेमेंट किया, मेरे एम्प्लॉइज को, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी, तो मेरे लिए वो एक्सपेंस होता है तो मैं उसको करूंगी डेबिट। मुझे एट द एंड में प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट मैंने कमाया, मेरे लिए वो फायदा है, तो मैं उसको क्या करूंगी, क्रेडिट। सो नॉमिनल अकाउंट क्या कहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो एक बार ब्रीफ में रीड कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स निकाले हैं जिससे आप लोगों को ये जो गोल्डन रूल्स है वो और अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले क्या है, गुड्स परचेज्ड। अभी हम लोग इधर क्या करेंगे, इधर लाइक इधर ट्रांजैक्शंस दिए हैं, अभी हम लोग सिर्फ सिंगल अकाउंट्स पे फोकस करेंगे कि उससे कौन सा अकाउंट्स आएंगे, वो अकाउंट कौन से टाइप का है, फिर उसको हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंगली उसको डेबिट करना है या क्रेडिट, ये सीखेंगे। ओके, तो गुड्स परचेज्ड या गुड्स सोल्ड, कभी भी वो लोग अगर कहते हैं गुड्स परचेज्ड या गुड्स सोल्ड, तो इधर उन्होंने गुड्स कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जब वो लोग कह रहे हैं गुड्स परचेज्ड, तो हमारा अकाउंट आता है परचेज अकाउंट। व्हेन दे आर सेइंग गुड्स सोल्ड, तो अकाउंट विल कम इट एज सेल्स अकाउंट। ठीक है, अभी परचेज अगर हम लोग कर रहे हैं, परचेज हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, सेल्स हमारे लिए इनकम होता है। एक्सपेंस और इनकम कौन से अकाउंट के हेडिंग में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग इधर परचेज है तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है तो हम लोग उसको कर देंगे डेबिट। सेल्स है, सेल्स हमारे लिए इनकम है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज एंड मशीनरी सोल्ड। अब यहाँ पे उन्होंने गुड्स स्पेसिफाई किया है, कौन सा गुड्स हमने परचेज या सेल कर रहे हैं, मशीनरी। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा, मशीनरी अकाउंट आएगा। जब हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आता है। सबसे पहले मशीनरी हमारे लिए एसेट है, तो कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। ओके, तो अभी हम लोग ने परचेज किया है तो मशीनरी इज कमिंग इन, तो मशीनरी आ रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। वैसे ही मशीनरी सोल्ड किया है, तो मशीनरी सोल्ड किया है तो मशीनरी हमारे बिजनेस से जाएगी, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिमिलरली फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये दोनों मेरे लिए एसेट हैं, तो दोनों कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। ओके, फर्नीचर हमने परचेज किया है, तो फर्नीचर हमने परचेज किया तो एक उसका अकाउंट कौन सा आएगा, फर्नीचर अकाउंट आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, तो इधर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि इधर दोनों जगह गुड्स स्पेसिफाई किया है। नेक्स्ट, जब हम लोग परचेज करेंगे फर्नीचर को तो फर्नीचर विल बी कमिंग इन, जब हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड करेंगे तो इट विल बी गोइंग आउट। तो जब भी ये दोनों भी रियल अकाउंट है, राइट, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर परचेज किया है तो हम लोग उसको कर देंगे डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने सेल किया है, इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो हम लोग उसको कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड, कैश पेड। जब हमको कैश मिलती है, कैश हमारे लिए एसेट है, इसलिए ये हमारे लिए रियल अकाउंट रहेगा। ओके, और दोनों जगह पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आएगा। अब जब हमको कैश मिलेगी तो हमारे बिजनेस में पैसे आएंगे,
कैश जब हम लोग पे करते हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जाती है, इट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो अभी रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश इज कमिंग इन तो हम लोग उसको करेंगे डेबिट, कैश इज गोइंग आउट जब हम लोग कोई पेमेंट करते हैं तो पैसे जाता है तो हम लोग उसको कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट इज सैलरी पेड, सैलरी रिसीव्ड। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहले देखते कौन सा अकाउंट आएगा। इसमें हम लोग का आएगा सैलरी अकाउंट आएगा। सैलरी हम लोगों के लिए नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि अब देखो जब सैलरी आप किसी एम्प्लॉयज को पे करते हो, आपको सैलरी देना है तो आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है। वही जब आपको सैलरी मिलती है तो आपके लिए वो क्या रहता है, इनकम रहता है। तो ये दोनों कौन से इसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इधर जब तुम लोग सैलरी पे कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक्सपेंस है तो उसको कर दोगे तुम लोग डेबिट। जब तुमको सैलरी मिल रही है तो ये तुम्हारे लिए इनकम है तो तुम लोग इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। लॉस बाय फायर, नाम ही काफी है, लॉस हुआ है, लॉस हमारे नॉमिनल अकाउंट के इसमें आता है। अकाउंट कौन सा आएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय फायर अकाउंट कौन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। इंटरेस्ट लाइक मैंने कुछ एफडी किया था, मुझे उस पर इंटरेस्ट मिला तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, गेन, फायदा हो जाता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट। वैसे ही कमीशन रिसीव्ड, मैंने इस साल ज्यादा कंपनी के सेल्स बढ़ा दिए तो मुझे कमीशन मिल गया मेरे मैनेजर के थ्रू, तो मेरे लिए फायदा हो गया, तो ये भी क्या आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी credited, commission received will also be credited. नेक्स्ट इज हॉर्स परचेज्ड। हॉर्स परचेज्ड, कोई भी एनिमल्स अगर हम लोग परचेज करते हैं तो वो लाइफ स्टॉक के इसमें जाता है, रियल अकाउंट है, वी हैव परचेज द एनिमल, दैट इज वाई वी विल डेबिट द लाइफ स्टॉक अकाउंट, एसेट है वो हमारे लिए। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये मेरे लिए क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट रहता है, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट हम लोगों के लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम लोग इसको कर देंगे डेबिट। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, वैसे ही सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। अभी परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होता है ये मैंने मेरे बेसिक अकाउंटेंसी टर्म्स वीडियो में एक्सप्लेन किया है, सो यू ऑल कैन रेफर इट, उस वीडियो से आप लोग रेफर कर सकते हैं। अब परचेज रिटर्न क्या होता है मेरे लिए, ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस होता है, और सेल्स रिटर्न मेरे लिए कॉन्ट्रा इनकम होता है। तो इसलिए ये दोनों कौन से टाइप का अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। जैसे परचेज मेरे लिए एक्सपेंस होता है तो मैं उसको करती हूँ डेबिट, तो वैसे परचेज रिटर्न मेरे लिए क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस है, तो इसलिए मैं उसको कर दूंगी क्रेडिट। सेल्स मेरे लिए इनकम होता है तो मैं उसको करती हूँ क्रेडिट, वैसे सेल्स रिटर्न मेरे लिए कॉन्ट्रा इनकम है, तो इसलिए अभी मैं सेल्स रिटर्न को मैं क्या कर दूंगी, डेबिट। नेक्स्ट इज लाइक अभी वो लोग बोलेंगे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या पर्सनल एक्सपेंसेस, प्रोप्राइटर का एक्सपेंस हो गया, हाउस रेंट पे किया है। तो जो भी मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस रहते हैं वो मेरे लिए क्या रहता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट रहता है। ड्रॉइंग्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, डेबिट। नेक्स्ट इज स्टार्टेड बिजनेस विद या कमेंस्ड बिजनेस विद, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट मिलता है कि मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें मेरे लिए क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आता है। तो ये तीनों मेरे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल एक ऐसा अमाउंट है जो आगे चल के प्रोप्राइटर को लौटाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 में हमने समझने के लिए सिंगल अकाउंट पे फोकस किया, पर एक्सरसाइज 2 पे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल्स को पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मिस्टर श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। अब मिस्टर श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, तो कैश एक अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। स्टार्टेड बिजनेस विथ, मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है तो हम लोग का क्या होता है, कैपिटल, क्योंकि कैश हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, तो वो क्या होता है हमारे लिए, कैपिटल होता है। ओके, अब कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। कैपिटल हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट है।
कैश हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। वैसे ही कैपिटल हम लोग उसको क्या करते हैं, हमेशा क्रेडिट करते हैं, कॉज हम लोगों को आगे चल के प्रोप्राइटर को वो पैसे लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000। ओके, अब हमने गुड्स परचेज किया है। जब इधर उन्होंने गुड्स स्पेसिफाई किया है क्या, नहीं, वी हैव परचेज द गुड्स, तो एक अकाउंट आ जाएगा परचेज अकाउंट। अभी परचेज किया है तो बदले में आपने उनको कैश दिया है, तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट रहेगा, तो इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वैसे ही कैश हम लोगों के लिए क्या है, रियल अकाउंट है, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सोल्ड किया है तो एक अकाउंट रहेगा सेल्स। फॉर कैश बोला है तो एक अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट। कैश हमारे लिए रियल अकाउंट होता है, जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमको पैसे मिलते हैं, तो कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, तो इसलिए हम लोग कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेल्स हमारे लिए क्या रहता है, इनकम रहता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹6,000। अब इन लोगों ने गुड्स स्पेसिफाई किया है तो एक अकाउंट रहेगा फर्नीचर अकाउंट। जब हम लोग फर्नीचर परचेज करेंगे तो हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, राइट, तो एक अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट। दोनों हमारे लिए रियल अकाउंट है, दोनों क्योंकि हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर क्या होता है, हमारे बिजनेस में आएगा, अब पैसे हम लोग को देना पड़ेगा, तो कैश विल बी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर को कर देंगे डेबिट और कैश को हम लोग करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट इज पेड रेंट ₹1,500। अब हम लोगों ने रेंट पेमेंट किया है तो एक अकाउंट हो जाएगा रेंट। अब पेमेंट किससे करेंगे, कैश से करेंगे, तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। रेंट हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, कैश हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। तो रेंट पेमेंट कर रहे हैं हम लोग तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश विल बी गोइंग आउट, तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट को करेंगे डेबिट और कैश को कर देंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड वेजेस 10,000 बाय बैंक। अब हमने वेजेस पे किया है तो अब हम लोग क्या करेगा, एक अकाउंट वेजेस अकाउंट रहेगा। बट इधर उन लोगों ने क्या कहा है, बैंक से पेमेंट हुआ है, राइट, तो इधर कैश अकाउंट आएगा नहीं, अब इधर कौन सा अकाउंट आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। वेजेस हम लोगों के लिए एक्सपेंस है तो इसलिए वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, और एक्सपेंस को हम लोग करते हैं डेबिट। और बैंक हम लोगों के लिए कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। अब बैंक से हम लोगों ने पेमेंट किया है तो बैंक हमारे लिए रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, क्योंकि बैंक पेमेंट कर रही है, तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। अब किधर के, अब इधर पहले सबसे पहले देख लेते कौन सा अकाउंट आएगा। एक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट रहेगा कैश अकाउंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। ओके, तो बैंक अभी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल है, राइट। तो अभी हम लोग बैंक इज द रिसीवर, क्योंकि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो इसलिए बैंक को हम लोग कर देंगे डेबिट। अब कैश हमारे बिजनेस से जा रही है तो हम लोग इसको करेंगे क्रेडिट। नेक्स्ट, पेड कैश टू राम। अब किसको हमने कैश पे किया है, राम, तो एक अकाउंट कौन सा रहेगा, राम अकाउंट। नेक्स्ट, व्हाट वी आर पेइंग, वी आर पेइंग कैश, तो राम इज द रिसीवर, तो अभी हम लोग राम को कर देंगे डेबिट। कैश इज गोइंग आउट तो इसलिए हम लोग उसको कर देंगे क्रेडिट। So if you all want that I should make video on any specific topic, then you can tell me in the comment section. Do like, share and subscribe to our channel, and also to never miss the video from VS Academy, hit the bell icon.